आज हम इस वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिन कैली कार्ब के बारे में बात करने वाले हैं कि यह जो कैली कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन है यह हमारे शरीर पर किस प्रकार का काम करता है, या यदि कभी हमें साइटिका हो जाता है तो क्या कैली कार्ब मेडिसिन से जो साइटिका है ठीक हो जाता है, और इसका जो लक्षण है, साइटिका में जो लक्षण है वह कैसा होता है, कैसे लक्षण होता है, और साथ में यह भी जानेंगे कि जो कैली कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन है यह हमारे शरीर पर बाएं तरफ के साइटिका को ठीक करता है कि दाएं तरफ के साइटिका को ठीक करता है। तो दोस्तों, आप सब हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो कैली कार्ब जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, यदि इसका सिम्टम जो लक्षण है मिल जाता है तो साइटिका को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। अब साइटिका का लक्षण हम जान लेते हैं। तो जो कैली कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन है यह हमारे शरीर के दाहिने टांगों पर, यानी कि कूल्हे से लेकर के घुटने तक जो दर्द रहता है, कूल्हा से शुरू होकर के और घुटने तक, जिसे हम ठेहुन भी बोलते हैं, यदि बार बार आपको परेशान करता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही सुई चुभोया जा रहा है, तो यह जो मेडिसिन है बिल्कुल ही उसे ठीक कर देता है। डॉक्टर क्लार्क ने रूमेटिज एंड साइटिका बुक में लिखते हैं कि उनके पास एक 73 वर्ष की रोगिणी अपने साइटिका के इलाज के लिए है, और सेम टू सेम जो दर्द है वह ठीक ऐसे ही था जैसे कि मैंने अभी आपको हिप टू नी, यानी कि कूल्हे से लेकर के घुटने तक। फर्स्ट बार उन्होंने स्वयं बताया कि कोलोसिंथ का प्रयोग किया। कोलोसिंथ से, जबकि डॉक्टर साहब को यह भी पता था कि कोलोसिंथ बाएं तरफ का साइटिका को ठीक करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वह दाहिने तरफ के साइटिका में कोलोसिंथ का प्रयोग किए। हो सकता है कि रोगिणी को दबाव से आराम मिलता हो, इसके वजह से उन्होंने कोलोसिंथ का प्रयोग किए। कि हो सकता है कि यदि कोलोसिंथ का प्रयोग करते हैं तो वह ठीक हो जाता है, क्योंकि प्रेशर देने से कोलोसिंथ में बिल्कुल ही आराम मिलता है, लेकिन वह बाएं तरफ का मेडिसिन है। तो होम्योपैथ में हम लोग छोटे छोटे लक्षणों पर यदि ध्यान देते हैं तो बहुत जटिल से जटिल और कठिन रोग को हम लोग ठीक कर पाते हैं। तो उन्होंने बताया कि कोलोसिंथ मेडिसिन देने के बाद उसे आराम मिला, लेकिन कुछ समय के बाद रोगिणी ने डॉक्टर साहब से आकर के फिर मिली और बोली कि जो दर्द है मेरा जैसा पहले था ठीक वैसे ही फिर हो गया है, साथ ही जो जरायु है, मेरे जरायु से बहुत ही काला जो रक्त स्राव हो रहा है यह भी पहले की तरह होना शुरू हो गया है। डॉक्टरों ने, एलोपैथ डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन ही उपाय बताया है कि यदि ऑपरेशन करा लिया जाए तो यह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। समस्या बिल्कुल वही था, यानी हिप टू नी राइट साइड, यानी कि दाहिने साइड का जो दर्द है कूल्हे से लेकर के ठेहुने तक। फिर
केवल इसी लक्षण को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब ने उच्च शक्ति में एक खुराक उस रोगिणी को दवा दे दिए। फिर 2-4 रोज के बाद रोगिणी ने बताई कि जो मेरा यह दर्द था, साइटिका का जो दर्द था, कूल्हे से लेकर के घुटने तक, यह बिल्कुल ही ठीक हो चुका है और साथ ही जो मेरे जरायु से काला रक्त स्राव हो रहा था वह भी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो दोस्तों, मैं कहना यही चाहता हूं कि होम्योपैथ एक ऐसा मेडिसिन है कि यदि इसे बारीकी से देखा जाए और रोगी कहना क्या चाहता है, इसका जो जोड़ है किस बात पर पड़ता है, मतलब कौन ऐसी बात है जिस पर ज्यादा जोड़ देता है बताने में, यदि ऐसे लक्षणों को हम देखते हुए यदि रोगी को मेडिसिन देते हैं तो वह उसका जो रोग है, चाहे कोई भी रोग हो, एक रोग के साथ यदि और भी साथ में दूसरा भी यदि शरीर में रोग हो तो सबके सब एक साथ ही खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको कैली कार्प से संबंधित साइटिका के बारे में बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। हाँ, एक बात और है कि कैली कार्प का लक्षण यह है कि इसका जो दर्द है किसी भी हालत में हो आराम नहीं मिलता है, चाहे बैठे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे हम प्रेशर देते हैं। कहने का मतलब कि जो दर्द है इसका परमानेंटली बना रहता है। कैली कार्प में यदि खास करके ध्यान देने वाली बात है तो यह है कि जब इसका दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि जो सुई है बिल्कुल चुप होया जा रहा है। यदि इसका रोगी जो है चुपचाप लेटा रहे तो इसका जो दर्द है बढ़ जाता है। यदि कैली कार्प का जो रोगी है बिल्कुल बिस्तर पर लेटा रहता है तो इसका जो दर्द है बहुत काफी मात्रा में बढ़ा रहता है और खड़े होकर के जब टहलता है तो थोड़ा राहत मिलता है, लेकिन राहत नहीं के बराबर मिलता है। और साथ ही जो प्रेशर है, जब हम दर्द वाली जगह को दबाते हैं तो जो दर्द है काफी तेज बढ़ जाता है, जबकि होलोसिंथ में दर्द वाली जगह पर यदि हम दबाव देते हैं, दबाते हैं तो होलोसिंथ में राहत मिलता है। वहीं पर कैली कार्प में दबाव देने से जो दर्द है बढ़ जाता है। साथ ही सुई चुभोने की तरह दर्द होता है, तो समझिए कि यह कैली कार्प से जो रोग है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि कैली कार्प का साइटिका कैसा होता है आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। और ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियोज पाने के लिए आप हमारी वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।